नमस्कार, आप देख रहे हैं वन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी आदित्यनाथ रहे वाराणसी दौरे पर। पीएम मोदी की विजिट को लेकर अधिकारियों से ली जानकारी। जंगमबाड़ी मठ के कार्यक्रम में भी हुए शामिल। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार। वहीं जिला कलेक्टर ने की सभी वर्गों से शांति बनाए रखने की अपील। बस्ती में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। 3 अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 12 अवैध कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। यूपी के श्रावस्ती में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रंगदारी मांगने वाला सौरभ मिश्रा गिरफ्तार। 5 लाख की मांगी थी रंगदारी। हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा। सवारियों से भरा लोडर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में 2 महिलाओं की मौत, 14 लोग घायल। शादी समारोह से खाना बनाकर लौटते समय हुआ यह हादसा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन के वाराणसी दौरे पर हैं, जहां जंगमबाड़ी मठ आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद सर्किट हाउस में विकास परियोजनाओं से जुड़े अफसरों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 14 मई से शुरू हो रही ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान भी वे वाराणसी में ही होंगे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने वाले आपसी सौहार्द न बिगड़े, प्रशासनिक स्तर इसकी मुकम्मल तैयारियों में जुटा है। आपको बता दें, आज प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक भी करेंगे। हालांकि आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे हैं। बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरा पर बाबा कैल काल भैरव के द्वारा रक्षित और मां अन्नपूर्णा की कृपा जिन पर सदैव बरसती है, ऐसे काशी के इस पवित्र कार्यक्रम में आज यहाँ पर जंगमबाड़ी मठ के इस सुप्रसिद्ध देवस्व मठ की इस परंपरा में पट्टाभिषेक का एक कार्यक्रम में मुझे आप सबके साथ सहभागी होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी का पट्टाभिषेक के अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ और उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं, अभी विगत 2 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मुझे यहां पर गुरुकुल के शताब्दी समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 100 वर्षों की एक लंबी यात्रा यहां की गुरुकुल की परंपरा ने अपनी पूरी करके एक भव्य शताब्दी समारोह का आयोजन इस अवसर पर किया था और उस समय भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर इस जंगमबाड़ी मठ में आकर के यहाँ की परंपरा के प्रति अपना आदर और अपना सम्मान व्यक्त किया था। आज हम सब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर से ही उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में उन्हीं के प्रतिनिधि बनकर के आप सबके प्रति अपनी शुभेच्छा और शुभकामना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए।
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शनिवार से शुरू होने वाले सर्वे पर तत्काल रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है। इसमें वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें पूरे परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने इस याचिका पर कहा है कि वे पहले फाइल देखेंगे फिर फैसला लेंगे। उन्होंने इस मामले से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी से जुड़ी यह याचिका सीनियर एडवोकेट हुजैफा अहमदी ने दायर की है। हुजैफा अहमदी ज्ञानवापी केस से नहीं जुड़े हैं। इससे पहले वे धारा 370, गौरी लंकेश, 1 पेंशन, लॉकडाउन और कश्मीर घाटी से जुड़ी समस्याओं पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। यूपी में नए डीजीपी का कार्यभार संभालने के बाद देवेंद्र सिंह चौहान से यूपी सरकार के महाधिवक्ता अजय मिश्रा ने शिष्टाचार भेंट की। आपको बता दें, डीजीपी मुकुल गोयल को हटाए जाने के बाद डीजी इंटेलिजेंस डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान को डीजीपी पद की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। वे 1988 बैच के आईपीएस हैं और 15 फरवरी 2020 से डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर डी.एस. चौहान के पास उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के निर्देशक का भी कार्यभार है। केंद्रीय जहाज उड़ानी राज्य मंत्री श्रीपद नाइक के शुक्रवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद नाइक और सीएम योगी के बीच मुलाकात हुई। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर शुक्रवार को पत्नी सहित गोरखपुर में थे, जहां उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन किए और विजिटर बुक में अपने विचार भी लिखे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन करने और यहां आने को परिवार के लिए ऐतिहासिक पल बताया। आम जनता और निषाद वंशियों की विशेष मांग को सरकार के सामने रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आपको बता दें, निषाद राज के वंशज डॉक्टर बीके कश्यप और कुलवधु रीता निषाद ने बमरौली एयरपोर्ट का नाम महाराज निषाद गृह के नाम पर करने की मांग की है। जी और महाराज निषाद राजगुरु की जो मित्रता और जो बंधुत्वता का उन्होंने उस समय त्रेता युग में जब उन्होंने ये संदेश लेके गए थे, उसी संदेश को और उसी वार्ता को याद करते हुए एक दिमाग में बात आई कि जो प्रयागराज एयरपोर्ट का नाम है उसको अगर निषाद राजगुरु का नाम दिया जाता है, क्योंकि निषाद राज जी की ये जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों ही थी, जन्मस्थली और कर्मभूमि पौराणिक ग्रंथों में भी ये उल्लेखित है। तो आज उनकी जन्मभूमि में अगर उनके नाम से कुछ स्मृतियाँ बन जाती हैं तो ये एक भावना मन में आई है और इसी का अनुरोध किया गया है, इसी का आग्रह कर रहे हैं। एवं देवी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और एयरपोर्ट का नाम बदलना नहीं चाहता मैं। एयरपोर्ट का नाम मैं चाहता हूँ कि जो है अगर गुरुराज निषाद या निषाद राज एयरपोर्ट रखा जाए तो भगवान राम से जुड़ी हुई रामायण की चीज़ें फिर से याद आ जाएगी लोगों को। जैसे ही एयरपोर्ट पे कदम रखेगा वो चीज़ें अपने आप मन में दिमाग में स्मृति उनकी आ जाएगी। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद इसके लिए कमीशन की ओर से शनिवार को सर्वे किया जाएगा। आपको बता दें, सर्वे की तैयारियों में जुटे जिला प्रशासन ने शांति व्यवस्था को लेकर सभी पक्षों से बैठक की। वाराणसी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने सभी पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। आपको बताते चलते हैं कि ज्ञानवापी केस मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और अंजुमन
ए इंतजिमिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग की थी। जो कमीशन की कार्रवाई है वो 8 से 12 तक शुरू कराने के लिए कहा गया है। वो कमीशन की कार्रवाई शनिवार को शुरू होगी। उसी कमीशन की कार्रवाई को लेके पक्षकारों को बुलाया गया था कि जो कमीशन की कार्रवाई है उसके दौरान सारे कोऑपरेट करें और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें। उसी की बड़ी सौहार्दपूर्ण मीटिंग हुई है और उसमें शांति का संदेश काफ़ी पक्षकारों के द्वारा प्रसारित भी किया गया है और सभी से यही अपील की गई है कि कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई जो लीगली होनी है उसमें सभी सहयोग प्रदान करें। यूपी के हमीरपुर में एक लोडर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे बैठी 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें 14 मजदूर घायल भी हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया और दोनों महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं 2 मजदूरों की हालत नाजुक होने से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मार्ग दुर्घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? प्राप्त सूचना के अनुसार बांदा से कुछ लोग पिकअप गाड़ी में आ रहे थे, तो जो 16 यात्री उसमें सवार थे और पिंडी जो कला है पुल उसके पास ओवर स्पीडिंग के कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाई और सड़क से नीचे खाई में पलट गई। नीचे गिरने के साथ जैसे सूचना प्राप्त हुई पुलिस मौके पर पहुंची। वहाँ पर 2 महिलाओं की मौके पर ही मृत्यु हो चुकी थी, जिनका पंचनामा की कार्रवाई की जा रही है। शेष जो मजदूर थे घायल थे उनको तत्काल CHC राठ लाया गया है। वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। यहाँ से भी 2 जिनकी थोड़ी सी गंभीर स्थिति थी उनको तत्काल यहाँ से रेफर कर दिया गया जिला अस्पताल में और बाकी की स्थिति नियंत्रित है। अग्रेतर कार्रवाई पूरी नहीं है। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में 16 वर्षीय युवती ने सोनपुल में छलांग लगा दी। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को नदी से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही प्राथमिक उपचार के बाद युवती को जिला अस्पताल रेफर किया गया। युवती जुगेल थाना क्षेत्र के जमगल निवासी बताई जा रही है। खबर महाराजगंज के फरेदा से है, जहां अनियंत्रित ट्रेलर ने 2 अलग-अलग स्थानों पर टक्कर मारते हुए 3 को मौत के घाट उतार दिया और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक बजरंग बहादुर सिंह और पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 12/5/22 को समय लगभग 5 बजे एक ट्रेलर जिसका नंबर UP 53 BT 4999 है, जो सोनौली के तरफ से आ रहा था, अनियंत्रित होकर उत्तरी बाईपास के पास फरेंदा में एक बाइक को टक्कर मार दिया, जिससे एक व्यक्ति अभिषेक जो कुल्ही का रहने वाला है कि घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है। खबर बस्ती से, जहां SP आशीष श्रीवास्तव के निर्देश पर रंगदारी मांगने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार किया है। अभियुक्ति सौरभ मिश्रा ने 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके खिलाफ धारा 386 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया था। रात्रि में उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई और जिसमें 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई और ना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई। इस सूचना पर सर्वप्रथम प्रभारी निरीक्षक मुंडेरवा द्वारा इसमें प्राथमिकी दर्ज की गई और सर्विलांस की टीमें और हमारे थाना मुंडेरवा की टीम इसमें सक्रिय हुई। सर्विलांस की मदद से पहले इसके एड्रेस की जानकारी की गई और यह बात प्रकाश में आई कि उक्त व्यक्ति सौरभ मिश्रा जो भी आपके पीछे खड़ा हुआ है, इसके पिताजी पूर्व में प्रभात चंद्र शुक्ला की एक आटा चक्की की दुकान उस पर काम करते थे और यह लड़का भी वहां आता जाता था
और इसको जो है प्रभात चंद्र शुक्ला के मोबाइल नंबर की जानकारी थी। बीच में ये लुधियाना पंजाब कुछ काम करने की वजह से वहाँ चला गया था। इसका ये कहना है कि वहाँ पर इसने एक फ्लैट किराए पे लिया और यहाँ उसके खर्चे काफ़ी अधिक हो गए थे और लगभग 4 लाख रुपए का इसके ऊपर कर्ज हो गया था। और उस पैसे की कमी की पूर्ति के लिए इसने जो है प्रभात चंद्र शुक्ला के नंबर पर अपने नंबर से कॉल किया और 5 लाख रुपए। लखनऊ के मलियाबाद में दबंगों की ओर से एक मकान पर कब्जा करने और मालिक को घर से बेदखल करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार माल थाना क्षेत्र के गुमसेना गांव निवासी संतोष रस्तोगी का पैतृक मकान गांव में ही है। उन्होंने अपने ताऊ और ताई की सेवा करने के लिए घर में सरोजनी पत्नी राकेश गुप्ता को रखा था, लेकिन अब इन्होंने ही दबंगों के साथ मिलकर संतोष रस्तोगी के मकान पर कब्जा कर लिया। अब पीड़ित अपने मकान का हक पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। शुक्रवार को एक बार फिर पीड़ित ने न्याय की मांग को लेकर आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह को शिकायत की और प्रार्थना पत्र देकर न्याय दिलाने की मांग की। परिवार सहित हमारे बच्चे 9 तारीख को परिवार सहित घर पे गए थे, तो वहाँ सरोजनी, राकेश और अन्य हिस्ट्री सीटर जो घर पे रखे हुए हैं, जितेंद्र सिंह आदि ये जो हैं सब, ये सब मिलके हमको घर में घुसने नहीं दिया, मारपीट किया, झगड़ा किया, गाली गलौज करके कहा असलहा लहराते हुए कि अगर घर पे आ गए दोबारा तो जान से तुम्हारे परिवार को मार दूंगा। इस संबंध में आज मैं आईजी लक्ष्मी सिंह से न्याय की गुहार मांगने के लिए गया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।